अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम एसएस 101 के लेसन 19 को स्टार्ट करेंगे। थ्योरीज को हम पढ़ रहे थे, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को। इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है कंट्रोल थ्योरी बाय डब्ल्यू रेकलेस। हम अक्सर क्राइम करने लगते हैं लेकिन हम रुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? नंबर वन है इनर कंट्रोल सिस्टम, यानी हमारा ज़मीर। हमें सज़ा का खौफ आता है, अपनी इज्जत के खो जाने का ख्याल आता है, हमें ये भी ख्याल आता है कि ये चीज़ गुनाह है, इसलिए हम रुक जाते हैं। नंबर टू है आउटर कंट्रोल सिस्टम। हमारे माँ बाप, दोस्त, पुलिस वगैरह हमें गलत काम करने से रोकती है। नेक्स्ट थ्योरी है कंट्रोल थ्योरी बाय टी हिर्शी। इन्होंने भी कंट्रोल थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि ऐसे लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जिनकी फैमिली, दोस्त, अहबाब नहीं होते, ऐसे लोग क्राइम करते हैं। इनके मुताबिक 4 टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल हैं। पहली है अटैचमेंट। अपनी फैमिली या कोई भी अपनी फैमिली या कोई भी शख्स जो आपका अजीज़ है, इसकी खातिर आप डेवियंस या क्राइम नहीं करते, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लव वन को ये चीज़ खतरे में डाल सकती है। अपॉर्चुनिटी। अगर एक बंदे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या मौके मिलते हैं तो वो क्राइम की तरफ नहीं जाएगा। इन्वॉल्वमेंट। अगर एक बंदा एक से ज़्यादा चीज़ों में ख़ुद को मसरूफ़ रखता है, इसकी बहुत सी पॉजिटिव हॉबीज़ हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करेगा और डेवियंस की तरफ नहीं जाएगा। नंबर फोर बिलीव। अपनी सोसाइटी के हुक्मरानों पर बिलीव कि अगर बुरा वक्त आया तो हुक्मरान इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर लेंगे, इन्हें बुरे वक्त से निकाल लेंगे। अगर एज अ मुस्लिम बात करें तो हमारा जितना ज़्यादा अल्लाह पर यकीन होगा, इतना ही हम गुनाह से दूर रहेंगे। आगे है स्ट्रेन थ्योरी। हो सोशल वैल्यूज़ प्रोड्यूस क्राइम। सोशल वैल्यूज़ क्राइम कैसे प्रोड्यूस करती हैं? हम में से अक्सर पर ज़बरदस्ती नॉर्म्स और वैल्यूज़ को इम्पोज कर दिया जाता है। एक स्टूडेंट है, इसे ना चाहते हुए भी डॉक्टर बनने के लिए फ़ोर्स किया जाता है। हो सकता है कि वो इस फील्ड में अच्छी प्रोग्रेस ना दिखाए, जिसकी वजह से इसे जॉब भी ना मिले। ये चीज़ इसे डेविंस की तरफ ले जाएगी। मोड्स ऑफ अडॉप्टेशन देखते हैं अभी हम। यहाँ पे आ जाएं। ये मोड्स ऑफ रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है, मोड्स ऑफ अडॉप्टेशन। नंबर वन कह रहा है कि इनोवेशन है, जिस तरह रोबरी हो गई, ड्रग्स हो गए, बर्गलरी हो गई। ये चीज़ें जो है ना, ये मतलब कि क्राइम जो बंदा करता है। दूसरी है रिचुअलिज्म, यानी कि आपको सक्सेस में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिस ज़रिए से सक्सेस मिल रही है इसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। नंबर थ्री में कह रहा है कि स्केप, यानी कि भाग जाना, वहाँ से स्केप हो जाना। नंबर फोर, बिना किसी सेंस के, कुछ सोचे समझे बगैर डेवियंस की तरफ चले जाना, मतलब ऐसे ही विदाउट एनी थिंकिंग, बगैर किसी सोच के। आखिरी हमारा टॉपिक है लेबलिंग थ्योरी बाय होवर्ड एस बेकर। इसको हम देखते हैं। लेबलिंग के बारे में आपको पहले भी पता है कि बुरे नाम से पुकारना किसी को। इन्होंने कहा था डेवियंस एंड कन्फर्मिटी रिजल्ट्स नॉट सो मच फ्रॉम व्हाट पीपल डू एज फ्रॉम हाउ अदर रिस्पॉन्ड इन दीज एक्शंस। यानी कि अगर आप किसी की मिस्टेक या गुनाह को हाईलाइट करते हैं, या अगर कोई छोटी मोटी चोरी करता है तो उसे चोर चोर कहना शुरू कर देते हैं, तो वो बंदा आखिरकार तंग आकर खुद को चोर ही कंसिडर कर लेगा और चोरियां करना शुरू कर देगा। डेवियंसी एम्प्लीफिकेशन। एक बंदे की छोटी सी गलती को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है कि वो मज़ीद गलतियां करेगा, जो कि क्राइम में तब्दील हो जाएंगी। इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेनिंग सोशल क्लास एंड क्राइम। मिडिल क्लास के लोग जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, मनी कम होती है, वो अपने गोल्स को सीधे तरीके से हासिल नहीं कर सकते, तो वो नेगेटिव साइड की तरफ चले जाते हैं। वाइट कॉलर क्राइम। ऐसे क्राइम जो हाई क्लास के लोग या रिस्पॉन्सिबल लोग जो होते हैं वो करते हैं। टैक्स चोरी, रिश्वत वगैरह, जो कि ज़्यादातर हाईलाइट नहीं होते, इसलिए इन्हें इतना बड़ा नहीं समझा जाता। कन्फ्लिक्ट थ्योरी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी के मुताबिक लोगों को इनके असासे, जो इनका हक है, नहीं दिए जाते। एक किसान सारा दिन काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन इसकी फसल की इतनी कीमत नहीं मिलती जितनी इससे ऊपर बैठे डीलर को मिलती है, जो किसान से अनाज सस्ते दामों लेकर आगे महंगे दामों सेल करता है। ये पूरा लेसन जो हमने पढ़ा, इसमें कंक्लूजन क्या है?
दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो मैंने हाईलाइट भी की हुई हैं कि पहली क्या है कि इन थीरीज़ के मुताबिक डेविएंस और गुड नॉर्म्स एक साथ चलते हैं। नंबर टू, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कॉन्टेक्स्ट बहुत अहम है कि किस माशरे में कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी ठीक है। व्यूज़ ये था आपका SSC 101 का लेसन नंबर 19। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।